अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ पे हमारे म्यूनसिपलिटी के और पंचायतों के चुनाव पुनः होने हैं। और जो थर्ड टायर की जिसकी 73rd अमेंडमेंट की बात जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर 1947 से लेकर आज तक करती रही, जब वो पावर में आए तो उसको 73rd अमेंडमेंट को यहाँ पे जब लागू किया तो यहाँ पे जो थर्ड टायर पंचायती राज सिस्टम है उसको लागू किया और बीडीसी और डीडीसी के पहली बार चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, उनको इम्पावर किया गया। बीडीसी का अलग से फंड क्रिएट किए गए, डीडीसी को अलग से उनकी सैंक्शन आई। तो कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूँ जो डेमोक्रेसी का ग्रास रूट लेवल था, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी, उसको मजबूत किया गया। ये जो बीडीसी और डीडीसी के फंड्स हैं, लोगों द्वारा बीडीसी और डीडीसी चुने जाते हैं। चाहे पहला चुनाव बीडीसी को 25 और सरपंच ने चुना, लेकिन वो भी 25 सरपंच को भी लोग चुनते हैं, उनका प्लान भी ग्राम सभा के अंदर ही अप्रूव होना चाहिए। हम भी यहाँ पे जिला इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर रजौरी से हमारा डेपुटेशन मिलेगा इस बात पे कि जो भी प्लान्स बनते हैं वो ऑन ग्राउंड बनने चाहिए, ग्राम सभा के अंदर बनने चाहिए। उसके बाद 25 सरपंच प्रोजेक्शन में भेजें और बीडीसी डीडीसी का प्लान बने। एक बंद कमरे में कोई भी प्लान किसी का भी नहीं बनना चाहिए। कोई बाइक तेजाबाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, जब वो जीत जाता है तो वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, वो उस पार्टी का नुमाइंदगी तब खत्म हो जाती है। चाहे कोई बीडीसी डीडीसी जीता है, उसको सबको लेके चलना है, वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत जो आपने ये इशू रेज किया, हम इस पे जरूर डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब रजौरी से एक डेपुटेशन हमारा मिलेगा और इस पे हम बात करेंगे कि आप ऐसा करिए कि जो प्लान जो पंचायतों के प्लान जिस प्रकार से ग्राम सभा के अंदर बनते हैं, सेम उसी तरीके से बीडीसी और डीडीसी के प्लानों को भी ग्राम सभा में बनाया जाए, ना कि सिर्फ 25 सरपंच उनको डायरेक्ट वो काम दिखा दें। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और आज हमारे साथ एक बड़ी यंग पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रूबरू है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, भारतीय युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं राजौरी में, हरीश भारती जी। हरीश भारती जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हरीश जी, गुज़िश्ता 8 साल से या 9 साल से इस वक्त हिंदुस्तान में जो है आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त बहुत से नए मंसूबे बने भी, उनको पूरा भी किया गया, जिनमें आप 370 लेकर चलो, एक जो बड़ा एक अहम मिशन जो था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन 370 के हटने के बाद की अगर हम बात करें डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप ये समझते कि अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो डेवलपमेंट होनी चाहिए? जी उमर साहब, आप देखें जिस तरह से जो मंशूर था पार्टी का कि यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट के जो नए आयाम यहाँ पे कायम करने, तो अगर हम अपना रजौरी पुंछ खिता यही ले लें पीर पंजाल के अंदर, तो हम यहाँ से रजौरी से जम्मू जाने में 4 से 6 घंटे लगते थे। आज इस प्रकार के टनल यहाँ पे जो निर्माण हो रहे हैं रजौरी पुंछ के रोड के ऊपर, इसी प्रकार से जो आप उधमपुर जो कश्मीर को हाईवे कनेक्ट करता है उसका 4 लेनिंग का काम वहाँ पे होना, आज यहाँ पे रेलवे की जो कनेक्टिविटी है, जो एक ब्रिज जो बनाया आईफिल टावर से भी जिसकी हाइट ज़्यादा है, और उससे पूरे कश्मीर घाटी के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा। और पहली मरतबा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेल लाइन है, पहला वो सपना जो इस हिंदुस्तान का, जो मैं कह सकता हूँ कि 47 के अंदर देश आज़ाद हुआ और आज वो सपना जाके कहीं साकार होने जा रहा है। तो सरकार उस प्रकार के काम आज यहाँ पे डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ला रही है। हम बात करें जीएमसीज की, तो इससे पहले एक जीएमसी जम्मू में होता था और एक श्रीनगर के अंदर। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी के अंदर है, डोडा के अंदर है, कठुआ के अंदर है। तो इस प्रकार से कश्मीर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज को बनाना, तो सरकार का कहीं ना कहीं जो ये केंद्र की सरकार है ये काम कर रही है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को लाना, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इस प्रकार के काम यहाँ पे हो रहे हैं और सब लोग, मैं कह रहा हूँ कि इससे लोगों को काफ़ी खुशी भी है कि इस प्रकार के काम जो सरकार ने कहा था वो काम आज कर रही है। आज 2018 में जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट वापस ले ली थी और आज तक जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट वापस फिर से नहीं आई है। यहाँ पे इलेक्शन हुए, क्या वजह है कि असेंबली इलेक्शन जो है यहाँ नहीं हो रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नजर आता है अपनी सीटों को लेकर, इसलिए यहाँ पे जो है इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे हैं? 2 साल तो कोविड, 2 से 2.5 साल लगभग जो कोविड का एक बुरा दौर हमने देखा, जिसमें भारत भी अछूता नहीं रहा, पूरी दुनिया ने उस त्रासदी को झेला। तो मैं कह सकता हूँ कि 2-2.5 साल के पीरियड के अंदर कोई भी ऐसा काम यहाँ पे, चाहे कोई चुनावों की प्रक्रिया या उस प्रकार का कोई भी और भी जो काम डेवलपमेंट के थे, उस पर भी एक ब्रेक लगी थी। 2-2.5 साल तो हमारा वो टेन्योर निकल गया। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर का आप चुनावों की जो आपने बात की, तो अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ पे हमारे म्यूनसिपलिटी के और पंचायतों के चुनाव पुनः होने हैं। और जो थर्ड टायर की जिसकी 73rd अमेंडमेंट की बात जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर 1947 से लेकर आज तक करती रही, जब वो पावर में आए तो उसको 73rd अमेंडमेंट को यहाँ पे जब लागू किया, तो यहाँ पे जो थर्ड टायर पंचायती राज सिस्टम है उसको लागू किया और बीडीसी और डीडीसी के पहली बार चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, उनको इम्पावर किया गया। बीडीसी का अलग से फंड क्रिएट किए गए, डीडीसी को अलग से उनकी सैंक्शन आई। तो
कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूँ कि जो डेमोक्रेसी का ग्रास रूट लेवल था, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, उसको मजबूत किया गया, ताकि पावर, डेमोक्रेसी का जो पावर टू द पीपल और जो कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया। और जो एमएलएस के पास जो पावर होती थी, आज बीडीसी और डीडीसी को काम करा रहे हैं। और पंचायतों को भी इतना बजट दिया गया है कि एक सरपंच, हम सुनते थे इससे पहले कि कभी कोई सरपंच 2 से 2.5 मकान उसको आते थे, आज मकान तो अनगिनत आए हैं और मैं कह रहा हूँ कि 90% कंप्लीट भी हो चुके हैं। लेकिन एक सरपंच अपनी पंचायत के अंदर एक साल के अंदर 5 से 7 हैंडपम्प भी लगवा रहा है, उनको एम्पावर किया गया है। तो जो म्यूनसिपलिटी और पंचायतों के चुनाव आगामी तय समय पे किए जाएंगे, उसके बाद असेंबली के अंदर भी यहाँ चुनाव होने की संभावना है। आपने 73rd अमेंडमेंट की बात की पंचायत की, यहीं से अगर हम कुछ बात करें, जैसे गुज़िश्ता 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में ग्राम सभा जो है वो होती है, यहाँ पे हर पंचायत में ग्राम सभाएं हुई हैं बैक टू विलेज के रिलेटेड, जिसमें जो है प्लान डिस्कस किए जाते हैं। वहाँ आपके नरेगा के प्लान को डिस्कस किया गया, वहाँ आपके सरपंच के प्लान को डिस्कस किया गया। क्या वजह है कि वहाँ पे डीडीसी के प्लान को डिस्कस नहीं किया गया, बीडीसी के प्लान को डिस्कस नहीं किया गया, आपके एसएसवाई के प्लान को डिस्कस नहीं किया गया, सीडी पंचायत के प्लान को डिस्कस नहीं किया गया? क्या ये प्लान, ये प्रोजेक्ट, ये जो फंड्स होते हैं, क्या ये ग्राम सभा में जो शामिल लोग होते हैं क्या वो इसको अप्रूव नहीं कर सकते? क्या वजह है? क्यों? मतलब मेरा ये बेसिकली, आप एक सियासी लीडर हैं, ठीक है, लेकिन मेरा फिर भी ये क्वेश्चन रहेगा कि क्यों बाकी फंड्स को जो है ग्राम सभा के अंदर अप्रूव नहीं किया गया? ये अगर इस प्रकार की जो बात है, बिल्कुल ये जो बीडीसी और डीडीसी के फंड्स हैं, लोगों द्वारा बीडीसी और डीडीसी चुने जाते हैं। चाहे पहला चुनाव बीडीसी को 25 और सरपंच ने चुना, लेकिन वो भी 25 सरपंच को भी लोग चुनते हैं, उनका प्लान भी ग्राम सभा के अंदर ही अप्रूव होना चाहिए। हम भी यहाँ पे जिला इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर रजौरी से हमारा डेपुटेशन मिलेगा इस बात पे कि जो भी प्लान्स बनते हैं वो ऑन ग्राउंड बनने चाहिए, ग्राम सभा के अंदर बनने चाहिए। उसके बाद 25 सरपंच प्रोजेक्शन में भेजें और बीडीसी डीडीसी का प्लान बने। एक बंद कमरे में कोई भी प्लान किसी का भी नहीं बनना चाहिए। कोई बाइक तेजाबाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, जब वो जीत जाता है तो वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, वो उस पार्टी का नुमाइंदगी तब खत्म हो जाती है। चाहे कोई बीडीसी डीडीसी जीता है, उसको सबको लेके चलना है, वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत जो आपने ये इशू रेज किया, हम इस पे ज़रूर डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब रजौरी से एक डेपुटेशन हमारा मिलेगा और इस पे हम बात करेंगे कि आप ऐसा करिए कि जो प्लान, जो पंचायतों के प्लान जिस प्रकार से ग्राम सभा के अंदर बनते हैं, सेम उसी तरीके से बीडीसी और डीडीसी के प्लानों को भी ग्राम सभा में बनाया जाए, ना कि सिर्फ 25 सरपंच उनको डायरेक्ट वो काम दिखा दें। एक आखिरी सवाल रहेगा, या उससे भी एक पहले हम सवाल कर लेते हैं। राजौरी पुंछ में बहुत सी जो है वो नेचुरल ब्यूटी जो है, खूबसूरत जो है आपको नज़र आएगी, खूबसूरती नज़र आएगी। क्या वजह है कि आज तक इसको जो है वो टूरिज्म ने अपने मैप पर नहीं लाया? आज भी जो है टूरिस्ट आता है तो वो जम्मू से ही डाइवर्ट हो जाता है, या तो वो जाएगा कटरा की तरफ, या वो जाएगा पत्नीटॉप की तरफ, या फिर मैक्सिमम जो टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर वैली की तरफ जाते हैं। जबकि राजौरी पुंछ के अंदर आपको यहाँ पे नेचुरल लेक्स मिलेंगी, और 1-2 नहीं बल्कि डजन्स लेक्स जो हैं जो पीर पचार रेंज के अंदर हैं। तो फिर भी यहाँ पे जो है टूरिस्ट नहीं आता। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है इसको कभी खुलकर इसकी अवेयरनेस नहीं की इस इलाके की, तो क्या कहेंगे आप? ये बड़ा ही एक जेन्युइन मुद्दा है कि राजौरी पुंछ के अंदर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। ये जो पुंछ की जो इलाका है, जो राजौरी का परिचय और पुंछ का जो इलाका है, इसकी पूरी जो इसकी टोपोग्राफी है वो कश्मीर के साथ मिलती है। टूरिज्म का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है और केंद्र की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो शकरमर्ग प्रोजेक्ट है, उसको सेंक्शन किया है। यहाँ वो जो लगभग यहाँ पे 7 झीलों को कवर करेगा, उसके ऊपर गंडोले लगाए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार को, इस प्रकार से टूरिज्म को सरकार यहाँ पे प्रमोट कर रही है। इससे यहाँ पे नए आयाम काम के खुलेंगे, रोजगार के नए साधन खुलेंगे। राजौरी के अंदर शादरा शरीफ बहुत बड़ी श्राइन है, यहाँ पे बहुत डिवोटीज जम्मू कश्मीर और बाहर के स्टेटों से भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे तत्ता पानी एक हमारे यहाँ चश्मा है, यहाँ कश्मीर घाटी से लेके बाहर के लोग यहाँ वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास टूरिज्म के बहुत बड़े स्कोप हैं। शकरमर्ग प्रोजेक्ट है, पुंछ के अंदर हमारी बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, पुंछ के अंदर हमारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ है, नंगाली साहब गुरुद्वारा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारा, हमेशा हमने प्रोजेक्ट किया है, जो भी सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, हमने उनको लिख के दिया कि आप इसको टूरिज्म के पटल पे राजौरी पुंछ को लाओ, यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो युवाओं को। लेकिन ये जो हमारा शकरमर्ग का प्रोजेक्ट जो पहला सेंक्शन होकर आया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट राजौरी पुंछ के लिए है। ये इस प्रोजेक्ट के आने के बाद आप मान के चले हम कि यहाँ से जो भी टूरिस्ट यहाँ से
पत्नीटॉप या श्रीनगर जाते थे वो ज़रूर इसको देखने हमारे यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी की मैंने बात की, जब ये रोड हमारा हाईवे जो 3 लेनिंग का काम चल रहा है, और उसके बाद खन्ना मंडी का जो हाईवे, जिसका हाईवे का काम जो कश्मीर घाटी के साथ मुगल रोड से कनेक्ट होना है, जब ये काम पूरे कंप्लीट 1 या 2 साल के अंदर जब फुल फ्लैश कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे और टूरिस्ट ज़्यादा मकदार में आएंगे और यहाँ हमारे लोगों को और रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। हरीश जी, एक ज़ाती सवाल आपके लिए लास्ट आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप अपनी पंचायत के अंदर पंच भी हैं, बतौर पंच भी आप काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर आप जो है वो युवाओं का जो है आप उनकी लीड संभाली हुई है आपने, तो फ्यूचर में आपका क्या रहेगा अपना आप ज़ाती, क्योंकि हर शख्स की एक अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी होती है कि उसने MLA बनना है, MP बनना है, या किसी पार्टी लेवल पे किसी अच्छे ओहदे पे जाना है, तो क्या आपकी ख्वाहिश क्या रहेगी? उमर साहब, ये इस पे मेरी राय यही है कि जब हम पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं। आज एक मूवी के अंदर मैंने देखा कि उसमें कहा गया कि जब बहुत सारे अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जब राजनीति से किनारा करते हैं और हम लोग कहते हैं राजनीति गंदी है। राजनीति गंदी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़े लिखे लोगों को या आइडियोलॉजिकल जो साउंड लोग हैं उनकी बजाय हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं कि जिसके कारण वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं और लोगों के जो काम होने चाहिए वो उस तरीके से नहीं होते। मैं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, उनका एक प्राइमरी मेंबर हूँ। उनके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे डेजिग्नेशन दी है जो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ में यहाँ राजौरी के अंदर काम कर रहा हूँ। जो भी ड्यूटी पार्टी मुझे असाइन करेगी, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के वो हर वो ड्यूटी निभाने के लिए 100% तैयार हूँ। पार्टी जो भी फैसला मेरे हक में करेगी, जिस भी ओहदे पे, जिस भी जगह पे, चाहे वो बेसिक एज ए मेंबर काम करने के लिए या जो भी डेजिग्नेशन मैं देगी उसी पे मैं काम करना पसंद करूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ हरीश भारती जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं राजौरी के अंदर, और बड़ी कम उम्र में इन्होंने जो है पार्टी के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि आज ये इस वक्त ज़िला सदर की हैसियत रखते हैं राजौरी के अंदर युवाओं की। तो ये हमारे साथ थे, आज इनसे बड़ी देर के बाद मुलाकात की। तो इंशाल्लाह जल्दी हम एक नए चेहरे को लेकर आपके सामने एक नए तरीके से तबादला ख्याल करेंगे, और इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे भी, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके हमें भी जो है वो खुश करने की कोशिश फिर से रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया।